नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी लोग घर के बारे में निश्चित ही जानते होंगे क्योंकि हम सभी लोग घर में ही रहते हैं। ठीक है, तो हम घर के बारे में जानते ही हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर इस बोर्ड में हमने एक घर का चित्र बनाया हुआ है। आप देख रहे हैं, यह एक घर का चित्र है और यह जो घर है टाइल्स वाला अर्थात खपरेल वाला घर है। ठीक है, हो सकता है आपका घर लोहा सीमेंट का हो, ठीक है, बहुत बड़ा हो। ये थोड़ा छोटा घर है, आपका बड़ा घर हो सकता है। तो देखिए, घर तो छोटे बड़े होते हैं परंतु सभी लोग अपने अपने घरों में ही रहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम आप लोगों को घर के ही बारे में पढ़ाने वाले हैं। देखिएगा, आपकी जो भाषा भारती की पाठ्य पुस्तक है कक्षा पहली की, अर्थात हम कक्षा पहली के ही विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो ये देखिएगा, ये भाषा भारती पाठ्य पुस्तक है आपकी और इस भाषा भारती पाठ्य पुस्तक में पाठ 2 आप देख पा रहे हैं। पाठ 2 क्या आप पढ़ सकते हैं पाठ 2 को? तो पाठ 2 में है मेरा घर। हमने यहां भी लिखा हुआ है पाठ का नाम, पाठ 2 मेरा घर, और यहां पर भी लिखा हुआ है पाठ 2 मेरा घर। तो हमको इस पाठ के बारे में जानना है, ठीक है, समझना है। तो बच्चों सबसे पहले आपको एक चित्र देखना है। देखिएगा, ये चित्र देख रहे हैं और यही चित्र यहां पर भी प्रदर्शित हो रहा है। ठीक है, तो इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं आपको बताना है। ठीक है, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप आपस में चर्चा करके बता सकते हैं कि आपको यहां पर क्या क्या दिखाई दे रहा है, अर्थात इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। देखिए, यहां पर आप देखेंगे तो दादाजी कुर्सी पर बैठे हुए हैं और अखबार पढ़ रहे हैं। दादी माँ नीचे बैठ करके जो आपके समान छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ा रही हैं, है ना। आप देख रहे हैं, यहाँ जो बालक है वो पुस्तक खोल के बैठा हुआ है, बाजू में गुड़िया रानी है, वो सुन रही है ना। और इन बच्चों की माँ देखिएगा चाय लेकर, ट्रे में चाय लेकर आ रही है। और ये चाय किसके ला रही होंगी अब बताइए? निश्चित तौर से जो माँ है वो चाय दादाजी के लिए और दादी जी के लिए लेकर आ रही है ना। तो इस प्रकार आपका भी घर होगा। तो अब आप बताओ कि आपके घर में कौन कौन है। हो सकता है आपके घर में केवल माताजी अर्थात माँ और आपके पिताजी अर्थात आपके पापा हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, है ना। कुछ बच्चों के घर में दादा दादी भी होंगे, ठीक है, और कुछ बच्चों के घर में दादा दादी भी होंगे और मम्मी पापा के साथ में चाचा चाची भी होंगे, है ना। तो और आपके चाचा चाची के बच्चे अर्थात आपके चचेरे भाई और चचेरी बहन भी होंगी। तो ऐसे परिवार होते हैं। तो ये पूरा क्या कहलाता है बच्चों? परिवार कहलाता है। ठीक है, तो आपके परिवार में भी सदस्य होंगे। तो आपको ये बताना है, गिनती करना है कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। क्या आपके परिवार में 4 सदस्य हैं? क्या आपके परिवार में 3 सदस्य हैं? क्या आपके परिवार में 5 सदस्य हैं? या 5 से ज्यादा हैं, 10 हैं, 8 हैं या 7 हैं? कितने सदस्य हैं आपको गिनती करना है, आपको काउंटिंग करना है कितने सदस्य आपके परिवार में है। ठीक है, और बच्चों आपके परिवार में कौन क्या करता है आपको पता होगा। हो सकता है कि आपके पिताजी कृषि करते होंगे, खेत जाते होंगे, है ना, या कुछ बच्चों के पिताजी कहीं अन्य जगह कार्य करने जाते होंगे। कुछ बच्चों के पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे, वो ऑफिस जाते होंगे, है ना। तो सबके पिताजी के काम अलग अलग हैं। दादाजी घर पर रहते हैं तो क्या क्या करते हैं आपको मालूम है। अब इस चित्र में आपने अभी देखा कि दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं और दादी माँ बच्चों को पढ़ा रही हैं। हो सकता है आपके घर में दादाजी भी आपको पढ़ाते होंगे, दादी जी भी पढ़ाती होंगी, या आपके चाचा चाची होंगे तो वो भी आपको पढ़ाते होंगे या आपके साथ में खेलते होंगे, है ना। तो बच्चों देखो, हमारा खेलने का समय अलग होता है, पढ़ने का समय अलग होता है। इस चित्र में बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपको भी पढ़ाई करना चाहिए। अब बताइए आपकी माताजी क्या करती हैं। तो भाई माताजी
के बारे में आपको जानकारी है कि माताजी भोजन बनाती हैं। और जैसे कि इस चित्र में दादाजी के लिए चाय बनाकर माँ ला रही है, उसी तरह आपकी माँ, आपकी मम्मी भी चाय बनाती होंगी, भोजन तैयार करती होंगी, है ना। अच्छा ये बताओ, आपकी माताजी आपके कौन कौन से कार्य करती हैं? तो बच्चों निश्चित तौर से आपकी माताजी, आपकी मम्मी आपको नहलाती धुलाती होंगी, है ना, आपके कपड़े भी धोती होंगी और आपको पढ़ाने का कार्य भी करती होंगी, आपको भोजन खिलाती होंगी। तो जो माँ है, मम्मी है, वो बहुत सारे कार्य करती है। तो हमारे घर में जो सदस्य हैं सबके अलग अलग काम होते हैं, सब लोग अलग अलग तरीके का काम करते हैं, है ना, ये आपको पता होगा। तो ये हमारा घर है और इसी को हम घर परिवार कहते हैं, ठीक है। तो मेरा घर जो पाठ का नाम है, तो भैया आपको आपके घर के बारे में जानकारी एकत्रित करना है, ठीक है। आपको आपके पिताजी से, आपके दादाजी से या आपकी दादी जी से, घर में जो भी सदस्य हैं उनसे पूछना है, ठीक है। घर के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित करना है। तो कौन सी जानकारी एकत्रित करेंगे भाई? आपको तो जानकारी है कि आपके घर में कुल कितने सदस्य हैं, ठीक है। आपको ये पता करना है कि जो सदस्य हैं उनके कार्य क्या क्या है, वो कौन कौन सा काम करते हैं। हो सकता है आपके जो बहुत बड़े भाई होंगे तो वो बड़े भाई हो सकता है कक्षा, जो बड़ी कक्षाओं में पढ़ते होंगे, कॉलेज में पढ़ते होंगे, तो उनका काम पढ़ाई करने का होगा, है ना। चाचा या चाची जो है हो सकता है कहीं नौकरी करने जाते होंगे, है ना, कोई गवर्नमेंट जॉब में होंगे, ठीक है, या हो सकता है कृषि कार्य करते होंगे। तो भाई आपको ये सब जानकारी जो है परिवार के बारे में, कि परिवार के बारे में और क्या क्या होता है, ठीक है, तो ये जानकारी आपको एकत्रित करना है, ठीक है। अब बच्चों देखिएगा, इस चित्र के बाद यहाँ पीछे हम पृष्ठ पलट रहे हैं और उस पृष्ठ को आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, अपने घर का चित्र बनाओ, एक अभ्यास दिया गया है। तो बच्चों क्या आप ऐसा चित्र बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते भाई। हम इस प्रकार का चित्र बना सकते हैं। देखिएगा, हमने एक कार्ड में घर का चित्र बनाया हुआ है, आप देख रहे हैं इस कार्ड को, इसमें हमने घर का चित्र बनाया है। तो आपको कैसे बनाना है घर का चित्र भाई? आपको क्या करना है, सबसे पहले इस प्रकार की दो रेखाएं खींचनी है, ऊपर से एक रेखा खींचनी है और फिर एक रेखा ऐसी, और यहां से रेखा खींच करके इसको मिला लेना है। तो सबसे पहले आपको ऊपर का छत तैयार करना है। इसके पश्चात यहां से एक लाइन खींचनी है, यहां से दूसरी लाइन खींचनी है और ये लाइन थोड़ी नीचे तक आनी चाहिए। यहाँ एक लाइन खींचनी है और ये भी लाइन थोड़ी नीचे तक आनी चाहिए। इसके पश्चात इन दोनों लाइनों को आप मिला दीजिए और यहां से इस लाइन को मिला दीजिए। फिर बारी आती है दरवाजों की। तो एक दरवाजा आप इधर बना सकते हैं, दूसरा दरवाजा आप यहां बना सकते हैं, फिर खिड़कियां इस प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है, जैसा कि हमने इस चित्र में तैयार किया है। और यहाँ इस बोर्ड पर भी आप चित्र देख रहे हैं, ठीक है। बच्चों यदि आपको ऐसा चित्र नहीं बनाना है तो फिर आप अपने स्वयं के घर का ही चित्र बनाइए, ठीक है। देखिए ये अभ्यास के लिए बहुत जरूरी है, आपको अपने घर का चित्र बनाना है, ठीक है। या यदि अपने घर का चित्र नहीं बनाना है तो ये चित्र बहुत सरल है, इस चित्र को आप बना सकते हैं, ठीक है। और अब बच्चों अभ्यास के अंतर्गत ही आप देखेंगे यहाँ पर, जैसा कि पृष्ठ प्रदर्शित हो रहा है, आपके सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सही जोड़ी मिलान करने के लिए एक अभ्यास दिया गया है। सही जोड़ी का मिलान करना है। अब देखिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे इस चित्र में सबसे पहले आपको एक मधुमक्खी दिखाई गई है, ठीक है। तो देखिएगा मधुमक्खी इस प्रकार से है ना। तो इस प्रकार की मधुमक्खी आप देख रहे हैं चित्र में भी, ठीक है। दूसरे क्रम में आप देखेंगे तो एक शेर का चित्र दिखाया गया है। शेर दिख रहा है उसके नीचे, ये देखिएगा इस प्रकार का शेर, इस प्रकार का शेर बना हुआ है। फिर इसके पश्चात आगे देखेंगे तो चूहा दिखाई दे रहा है। कैसा चूहा? ये देखिएगा इस प्रकार का चूहा आप देख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद अंत में नीचे आप देखेंगे तो एक चिड़िया दिखाई दे रही है, देख रहे हैं इस प्रकार की चिड़िया।
तो देखो बच्चों, हमने आपके लिए ये कार्ड तैयार करे हैं। ठीक है, आपको हमने प्रारंभ में ये हमने चित्र दिखाया, ये काय का चित्र है, ये मधुमक्खी का चित्र है। दूसरे क्रम पे हमने दिखाया था शेर का चित्र, ये शेर का चित्र है। फिर हमने आपको क्या दिखाया था, चूहे का चित्र दिखाया था, तो ये चूहे का चित्र है और ये चिड़िया का चित्र है। ठीक है, अब बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं इस चित्र में उसके बाजू में जो चित्र दिखाए गए हैं, सबसे पहले क्रम पे आप देखेंगे तो ये चित्र पहचानते काय का चित्र है, ये चिड़िया का घोंसला है, किसी पक्षी का घोंसला है, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने इस कार्ड में आपके लिए तैयार किया है। फिर उसके नीचे आप देखेंगे तो एक बिल का चित्र है। काय का चित्र है, बिल का। आप देखिएगा हमने आपके लिए एक कार्ड में बिल का चित्र भी बनाया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। देखिएगा ये बिल का चित्र। ठीक है, ये बिल है। इसके बाद आप देखेंगे जो अगला चित्र, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, वो चित्र इस प्रकार का है और यह चित्र एक गुफा का है। काय का है, गुफा का है। और अंत में आप देखेंगे तो ये इस प्रकार से ये है मधुमक्खियों का छत्ता। देख रहे हैं, ये मधुमक्खियों का छत्ता है। तो बच्चों ये यहाँ पर आप देखेंगे एक तरफ कुछ जो जंतु हैं उनके चित्र दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके रहने के स्थान के चित्र दिए हैं। तो अब आपको क्या करना है, मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है मधुमक्खी की। किसकी बात आती है, मधुमक्खी की। तो ये जो मधुमक्खी है ये कहाँ रहती है, देखिएगा ये मधुमक्खी के छत्ते में रहती है। ठीक है, इस प्रकार का आपने छत्ता अवश्य ही देखा होगा। तो ये मधुमक्खी जो कहाँ रहती है, इस छत्ते में रहती है। तो भैया हमको इसका मिलान कर लेना है। ठीक है, हमने तो यहाँ पर मिलान कर दिया, परंतु आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में मिलान करना है। एक रेखा खींच लेना है, जैसा कि यहाँ पर रेखा खींच के आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मिलान कर लेना है। दूसरे क्रम पे आप देखिएगा शेर का चित्र देख रहे हैं यहाँ पर। तो शेर के चित्र में जैसा कि आप देखो, मेरे हाथ में भी ये कार्ड में शेर का चित्र हमने बनाया है। तो ये शेर कहाँ रहता है, तो भाई निश्चित तौर से शेर गुफा में रहता है। ये देखिएगा गुफा। तो हम इसका मिलान कर सकते हैं, शेर का मिलान किससे, गुफा से। ठीक है, क्योंकि ये शेर कहाँ रहता है, गुफा में रहता है। और यहाँ पर भी आपको मिलान करना है, जैसा कि मिलान करके बताया जा रहा है, आपकी पाठ्य पुस्तक में मिलान करना है। अगले क्रम पे हम बात करते हैं चूहे की। जैसा कि आप देख रहे हैं चूहा को, तो चूहा कहाँ रहता है, तो निश्चित तौर से आपको ज्ञात होगा चूहा बिल में रहता है। बिल को हम छेद भी कहते हैं। तो कहाँ रहता है, बिल में। ये देखिएगा हमारे पास में चूहे का कार्ड और उसके बिल का कार्ड। तो इस प्रकार हम मिलान कर सकते हैं और इस प्रकार इसमें लाइन खींचकर भी मिलान करना है। और फिर हम आगे बात करें चिड़िया की। तो देखिएगा ये चिड़िया का चित्र है और आप यहाँ पे देख रहे हैं चिड़िया का चित्र और दूसरा ये घोंसला। तो चिड़िया कहाँ रहती है भैया, घोंसले में रहती है। और देखिएगा इस घोंसले में चिड़िया के अंडे भी हैं। तो चिड़िया कहाँ रहती है, घोंसले में। इनका मिलान कर लेना है और पाठ्य पुस्तक में लाइन खींच करके मिलान कर लेना है। तो बच्चों ये जो जीव जंतु हैं इनके घरों के बारे में हमने जानकारी दी। जैसा हमारा स्वयं का घर होता है, इस प्रकार का हमारा घर है। तो भाई ये जो चिड़िया है वो चिड़िया का घर है, क्योंकि चिड़िया कहाँ रहती है, ये घोंसले में रहती है। तो ये चिड़िया का घर ये कहलाएगा घोंसला। ठीक है, इसी तरह से शेर का घर कौन सा है, शेर का घर ये गुफा है, क्योंकि शेर गुफा में रहता है। ठीक है, तो ये शेर का घर कहलाएगा। इसी तरह से मधुमक्खी, तो मधुमक्खी का घर कौन सा है भैया, ये मधुमक्खी का घर है, ये मधुमक्खी का छत्ता। ठीक है, तो ये इसका घर है। इसी तरह से चूहे का घर कौन सा, चूहा कहाँ रहता है, चूहा बिल में रहता है। ये चूहा कहाँ रहता है, बिल में रहता है। तो ये चूहे का जो घर है वो क्या है, बिल है। तो बच्चों सबके अपने अपने घर होते हैं, प्रत्येक जीव जंतु कहीं ना कहीं रहता है। चलिए हमारे घर में हम और कुछ जंतुओं को देखते हैं, जैसे मकड़ी। मकड़ी को आपने देखा होगा, मकड़ी का घर क्या कहलाता है, वो आपने देखा होगा मकड़ी जाला बुनती है, जाल बुनती है। तो जो जाल है वही उसका क्या है, घर है। इसी तरह से और भी जंतु, जैसे छिपकली, छिपकली का घर कहाँ है, देखिए छिपकली हमारे घर में दीवारों पर चलती है और वो
किसी भी चीज के ओटक में छिप जाती है तो वही उसका घर है, अर्थात जहां भी उसको रहने की जगह मिल जाए तो वो वहां रहती है। तो इसी तरह से प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जंतु का अपना अपना घर होता है और वे वहां रहते हैं। तो बच्चों, आज हमने आप लोगों को पाठ 2 मेरा घर के बारे में बताया और इसका अभ्यास भी हल करके बताया, है ना। तो आप अब प्रतिदिन पढ़ाई करेंगे। और बच्चों, अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले कालखंड में। जय हिंद।